हेलो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया गया है वो डिस्कस हुआ है हमारा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। लेट्स स्टार्ट विथ आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 12 हमें बताता है कि कौन सा अथॉरिटी या फिर कौन सा बॉडी स्टेट है या फिर कौन सा अथॉरिटी स्टेट के अंडर आता है। एक्चुअली यहाँ पे कौन सा बॉडी स्टेट के अंडर आता है या फिर कौन सा बॉडी स्टेट के अंडर नहीं आता है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंडर प्रोवाइड किए गए हैं, अगर उसका वायलेशन होता है तो स्टेट का ये जिम्मेदारी होता है कि उस फंडामेंटल राइट्स को फिर से प्रोटेक्टेड करे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेशन हो गया तो वो क्या करेगा, अंडर आर्टिकल 32 के अंडर रिट पिटिशन फाइल करेगा और रिट पिटिशन स्टेट के अगेंस्ट ही फाइल होता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज स्टेट or definition of states. So here what article 12 says that state includes the government and the parliament of India and the government and the legislation of each state and all local and other authority within the territory of India. इसका मतलब ये है कि सेंट्रल या फिर स्टेट का कोई भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी रहेगा तो हम उसको स्टेट के अंडर कंसिडर कर सकते हैं। और हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि कोई भी लोकल अथॉरिटी हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है उसको भी हम स्टेट के अंडर कंसिडर कर सकते हैं। सो हियर वी कैन क्लासिफाई द स्टेट इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंडर आता है हमारा पार्लियामेंट या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा। देन द सेकेंड पॉइंट इज स्टेट लेजिस्लेचर, जिसके अंडर आता है हमारा गवर्नर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल। सो आवर थर्ड पॉइंट इज लोकल अथॉरिटी। इट इंक्लूड्स all types of administrative authorities. And now the last point is other authority. It includes all type of private bodies which are taking aid from the government bodies. इसका मतलब ये है कि अदर अथॉरिटी में वो सब प्राइवेट बॉडीज आएगा जो गवर्नमेंट अथॉरिटी से मनी बोरो करते हैं। लेट्स सी सम केस लॉस upon this article 12. So our first case is यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। ये जो केस हुआ था वो हुआ था हमारा 1954 में। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस निकाला कि फीमेल्स कैंडिडेट को एडमिशन नहीं मिलेगा। दिस इज़ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15। आप सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बट हियर इन दिस केस कोर्ट सेज दैट जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसको हम स्टेट के अंडर नहीं ला सकते हैं। दैट आर्टिकल 15 को हम एनफोर्स नहीं करा सकते इन दिस केस। हमारा नेक्स्ट केस है उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बेसिकली इस केस में क्या हुआ है, जो हमारा यूनिवर्सिटी वगैरह है अगर वो सब लोग किसी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होता है तो उसको हम स्टेट के अंडर ला सकते हैं, ऐसा इस केस में बोला गया है, जो कि बिल्कुल उल्टा है हमारा पहले केस से। हमारा थर्ड केस है सुखदेव वर्सेस भगत राम। इस केस में ये हुआ है कि LIC या फिर ONGC जैसे कॉरपोरेट बॉडीज़ को स्टेट के अंडर लाया गया है, क्योंकि ये सारे कॉरपोरेट बॉडीज़ गवर्नमेंट से एड लेते हैं और गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।